टॉम एंड जेरी, इन अ लॉट ऑफ केसेस मियां और बीवी, न्यूज एंकर्स और पॉलिटिशियंस, जनरली बहुत ज्यादा नोक-झोंक और तू मैं करने वाले लोगों की इस लिस्ट में शामिल हो चुकी है एक बहुत फन जोड़ी, एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट, यानी कि मिर्जा और बाके। इतनी पुरानी ईंटें, ये तो होना ही था। एक तो किराया बढ़ाते नहीं हो, मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। लॉकडाउन की वजह से जब थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस के दरवाजे बंद हैं, तो सुजीत सरकार की नई फिल्म गुलाबो सिताबों को मिला Amazon प्राइम वीडियो नाम का नया लैंडलॉर्ड, the first such made-for-theater film to release on an OTT platform। कहानी सेट है लखनऊ में और इसके दो प्रोटैगनिस्ट हैं। एक मिर्जा, a 78-year-old खड़ूस खूसट लालची कंजूस बुढ़ऊ जो फातिमा महल का लैंडलॉर्ड है, और दूसरा बाके जो अपने परिवार के साथ फातिमा महल में बतौर किराएदार रहता है। अब बाके कभी किराया देता है, कभी नहीं देता है, अगर देता है तो कम देता है, एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, अ लॉट ऑफ नोक झोंक बिटवीन मिर्जा एंड बाके। कभी मिर्जा बाके की चीजों को चुराकर बेच देता है, तो कभी बाके गुस्से में आकर टॉयलेट की दीवार को तोड़ देता है, और फिर कहानी में शामिल होते हैं दो और कैरेक्टर्स। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर ज्ञानेश शुक्ला प्लेड बाय विजय राज एंड लॉयर क्रिस्टोफर प्लेड बाय ब्रजेंद्र काला। अब इन दोनों की निगाहें हैं इस फातिमा महल पर, उसे ऐंठना चाहते हैं, लालच भरी है मन में। कोई बाकी को चाबी करता है तो कोई मिर्जा को चढ़ाता है, अलग अलग पैतरे आजमाते हैं, और उसके बाद ये खिचड़ी किस तरह से पकती है, कितनी पकती है, क्या बाके और मिर्जा के बीच दोस्ती होती है, आखिरकार फातिमा महल का कब्जा किसे मिलता है। अगर ये मैंने आपको बता दिया तो मिर्जा मेरा किराया डबल कर देगा। आई वोंट टेल यू। आज से पार्किंग दो, 50 रुपया रोज का। हम जाओ अपनी बकरियों के साथ बैठो, ठीक है, और ना ठोक देंगे तुम्हें, समझे? आवाज छोड़ो यार, इस फिल्म का बीट मीटर तो होना ही नहीं चाहिए। गिन के सिर्फ एक गाली है इस फिल्म में। वैसे जूही चतुर्वेदी की ऑथेंटिक लखनवी फ्लेवर वाली राइटिंग ने इस फिल्म को स्वीट मीटर पर बहुत सॉलिड रेटिंग दी है। वैसे अगर मिर्जा का बस चले तो इस रेटिंग में भी बहुत कंजूसी करके कम नंबर देगा। यूनिवर्सिटी के लौंडे बुला लिए ना, जितनी आशिकी चल रही है हवेली के साथ, सब निकाल देंगे। रफली 120 मिनट लंबी इस फिल्म में शायद आपको लगे कि यार कहानी थोड़ी अटक सी गई है, why isn't it moving, move, लेकिन जूही चतुर्वेदी एंड सुजीत सरकार in their trademark style have told the story they wanted to, in a manner they wanted to, and with actors that all of us would have wanted them to work with, अमिताभ बच्चन and आयुष्मान खुराना। अब बच्चन साहब एज मिर्जा अपनी बड़ी वाली नाक से पैसे ऐंठने की, और फातिमा महल जो लीगली उनकी बेगम के नाम पर है, उसे हड़पने की हर स्कीम को सूंघ लेते हैं। और फिर आयुष्मान खुराना हु प्लेज बाके, चक्की चलाने वाला यंग फ्रस्ट्रेटेड मैन, this guy has shown how much he's risen in confidence with a string of hits in the last few years। यार जब 1984 में आयुष्मान का जन्म हुआ था, तब तक तो बच्चन साहब ने इंडस्ट्री में 15-16 साल बिता लिए थे, and he was already a mega star, and yet आयुष्मान holds his own and delivers yet another memorable performance। उनके अलावा दो और कैरेक्टर्स जो इस कहानी के लिए पॉजिटिव इंजेक्शन साबित हुए, ये दो ना होते तो कहानी शायद थोड़ी सी फीकी लगती। ASI ऑफिसर ज्ञानेश शुक्ला played by विजय राज and lawyer क्रिस्टोफर played by ब्रजेंद्र काला, टॉप परफॉर्मेंसेस। और उसके अलावा है बाके की बहन गुड्डो played by सृष्टि श्रीवास्तव। Now this girl shows immense potential around big names as she plays a feisty young woman who fights for a better life for her family and herself। Well done सृष्टि। While some of you may feel कि यार फिल्म का पेस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था, थोड़ा ह्यूमर और होता तो अच्छा होता, ड्यूरेशन कम होता तो फिल्म बेहतर बनती, for me it is the individual brilliance of अमिताभ बच्चन and आयुष्मान खुराना that is the highlight of this film। और फिल्म के एंड में एक गाना भी है, 2 दिन का मेला है, खेला फिर उठ जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। These words will leave you with a few thoughts and will force you to introspect। For me, Gulabo Sitabo on Amazon Prime Video is binge worthy।